जाता है, लेकिन भगवान जी को 0 नंबर नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करें, एक साइज़ बना दिया गया है, तो हम भी इसलिए ये साइज़ को बोल रहे हैं 0 नंबर, कान्हा जी को नहीं बोल रहे हैं। तो ये हमारी जो ड्रेसेस है ये 0 नंबर ड्रेस है। तो ये जो ड्रेस होती है आप कभी भी कान्हा जी को पहनाते हैं, जिनकी कान्हा जी इस साइज़ के हैं, तो आप देखते होंगे जब हम इस तरीके से पहनाते हैं तो ये जो चौड़ाई है, ये जैसे मैंने मार्केट से बनी हुई पहले की, बहुत पहले की मेरी ड्रेसेस है, तो मैं इसी साइज़ की ज़्यादातर वीडियो पे डालती हूँ, क्योंकि सब लोग इसी तरीके की ड्रेस पहनाते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है, मेरा हमेशा होता है 1 बाई 1, यानी कि 1 इंच जो है इस तरीके से लंबा, जैसे ये थोड़ा सा देखिए बड़ा है, जबकि मैं जो 1 इंच होता है बिल्कुल सही आता है। और इसकी देखिए चौड़ाई एक बाजू की, ये देखिए पूरा 1 इंच है। तो ये जो हम कान्हा जी को पहनाते तो पूरे हाथ जो ढक जाते हैं, बल्कि इस तरीके से सलवट भी पड़ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तंग से हो रहे हैं कान्हा जी। तो सड़ी गर्मी आने वाली है, जैसे बरसात में जैसे, या बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, तो कान्हा जी आराम के टाइम पे इतनी हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकते, जैसे बहुत घोटा किरण वगैरह, तो वो फेस्टिवल पे आप पहनाएंगे। लेकिन गर्मी में तो कान्हा जी को बहुत ही अच्छी मुलायम मलमल की ड्रेस बना सकते हैं, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, और कम से कम उसमें घोटा किरण लगाए, जिससे कान्हा जी को आराम से वो ड्रेस पहन सके। तो हम ऐसी ही कोई ड्रेस बनाएंगे बिल्कुल कॉटन की, जिसमें हम बुकरम इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिंगल कपड़े में बनाएंगे। आपने देखा होगा प्रोफाइल पे जो मैंने कान्हा जी की पहनाकर मैंने डाली हुई है। आप कहते हैं कि पहनाकर हर एक ड्रेस पे पहनाकर नहीं दिखा सकती, लेकिन जो पहना के दिखा सकती मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो ड्रेसेस है ये इसमें बहुत ही अच्छा है, मतलब कि गर्मी के लिए, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसका नाप आपको कैसे लेना है, यानी कि आप अपने कान्हा जी की इसी तरीके से ड्रेस ले लेंगे, उसका इस तरीके से घेरे का नाप ले लेंगे। देखिए, बाकी मैंने आपको कई वीडियो में बताया, जितना भी कमर होता है उसका 6 गुना या 5 गुना, आप जितना हैवी ड्रेस का घेरा रखना चाहते हैं उतना ही आप रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो आप इस तरीके से अपने घेरे का नाप ले लीजिए, और अपने जो इसकी घेरे की लंबाई इस तरीके से देखिए 1.5 इंच होती है 0 साइज़ की। और ये चोली जो है मैं इस साइज़ की नहीं बनाऊंगी, जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जो मैं ड्रेसेस आपने देखा भी होगा कान्हा जी को पहने हुए, तो मैं बिल्कुल 1 इंच जो है लंबाई रखूँगी। और ये जो हमारा 1 इंच या 1 इंच से 1.25 इंच इस तरीके से रखा होता है, ये भी मैं बिल्कुल आधा कर दूँगी, यानी कि ये आधा इंच, सिर्फ इतना हम जो है इसमें बनाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आती है, और कितनी आसानी से आप कान्हा जी को बना सकते हैं, और कान्हा जी भी पहन के बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस ड्रेस के लिए हमें ज़्यादा कुछ कपड़ा नहीं चाहिए। ये हमने ये आधा इंच वाला गोल्डन जो है घोटा लिया है, जो कि हमारा इस तरीके से पाइपिंग वगैरह के लिए काम आता है, और इसको हम डोरी के लिए यूज़ करेंगे। और इसको हम जो है इससे भी आधा, यानी कि इस घोटे से भी आधा और बारीक घोटा होता है, ये देखिए, इसको हम ड्रेस में लगाएंगे। क्योंकि हमारी ड्रेस बहुत छोटी है, अगर आपकी ड्रेस बड़ी है तो आप चौड़ा घोटा लगा सकते हैं, कोई चौड़ी जो है लेस लगा सकते हैं। तो ये आप के ऊपर है, आप अपनी ड्रेस को कितना अच्छे से सजा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है गर्मियों की ड्रेस है, तो बिल्कुल हमने इसलिए बिल्कुल हल्का घोटा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लिया है, देखिए आप देख सकते हो कितना पतला कपड़ा है, और इस पर हमें कोई बुकरम नहीं लगानी है। तो ये जो हमने नाप के हिसाब से, हमने घेरे के नाप के हिसाब से जो है ये ले लिया है। तो मैं आपको नाप लेके दिखाती हूँ। ये हमारी जो है 13 इंच के करीब जो है हमारा कपड़ा है और लंबा, और ये हमने 2 इंच के करीब लिया है। ये देखिए 2.25 इंच के करीब है हमारा, और 13 या 14 इंच के करीब आप जो है इस कपड़े को लंबा ले सकते हैं। वैसे हमें 12 इंच चाहिए, दोनों तरफ से हमने मोड़ना भी है, इसलिए हमने इसको 13 इंच रखा है। और ये जो हमने किनारे पे हमने, जैसे हम बुकरम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको हम ऊपर की तरफ जो है लगाएंगे, तो ये हमने ऐसे 1.25 इंच या 1 इंच के करीब हमने ले लिया है। और एक पीस हमने चोली के लिए लिया है, ये भी हमने जो है 1 इंच लिया है, और 4 इंच हमने लंबा लिया है। फिलहाल हम इनको पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो ड्रेस बनेगा।
पहले हम येलो कलर का कपड़ा किनारे पर इस तरीके से रख के यहाँ पर एक लंबी पूरा सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो एक पैर का बखिया मार लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सिंपल बखिया लगा दिया है। अब हम इस पीस को इस तरीके से, ये हमारी उल्टी साइड, जैसे ये कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा है तो आप देख लीजिए कौन सा आपका सीधी तरफ है, उसको आपको इधर की तरफ रखना है, क्योंकि हमने सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ना है और ये हमारा उल्टी तरफ है। तो यहाँ से अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको उंगलियों से इस तरीके से कर लीजिए, जिससे ये हमारा जो है मोड़ने में इजी रहे। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़कर यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर साथ साथ हम घोटा भी लगाएंगे और इसको मोड़ते भी जाएंगे। इसे मोड़ दिया, इस घोटे को बिल्कुल यहाँ किनारे पे रखा और इस किनारे के ऊपर रख के हम इसके बीच में जो है सिलाई करेंगे। साथ साथ मोड़ेंगे और घोटा रख के हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बॉर्डर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने किनारे का बखिया जो लगाया उसी के ऊपर हमने लेस लगाते हुए इन दोनों के इसको पलट के देखिए, तो दोनों चीज़ें एक साथ, ये हमारे उल्टी तरफ से ऐसे नज़र आ रहा है और साइड से हमने ऐसे ये मोड़ दिए हैं। तो ये हमारा जो है नीचे का घेरा तैयार हो गया। चाहे तो आप इस तरीके से पास पास में जो है चुन्नटें डाल दीजिए। और ये हमारी 2 इंच के करीब या बल्कि 1.5, आप 2 से कम भी रख सकते हो, लेकिन जो है आप 2 इंच जो है इसको आप रख लीजिए। इस तरीके से चुन्नट डाल लीजिए। चाहे मैंने आपको बारीक खींचने, मतलब कि जो चुन्नटें डालना सिखाया आपको वो डाल सकते हैं, या फिर आप सीधे जो है मशीन से जो है धागा खींचकर भी बारीक चुन्नटें डाल सकते हैं। तो इस पर हम चुन्नटें डालेंगे। ये हमारा चोली का कपड़ा 4 इंच, तो इसको आप इस तरीके से सेंटर में ऐसे आपको रखना है, क्योंकि हमने बिल्कुल आधा इंच, इसे बेशक 0 नंबर साइज़ की बना रहे हो तो आधा इंच से कम भी आप चौड़ाई रख लेंगे, जब भी बहुत सुंदर लगेगी। और इसको हम सेंटर में इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ बीच में अपना यही वाला घोटा हम लगा देंगे। देखिए हमने ये 2 इंच का कपड़ा काटा था, हमें 1.5 इंच का घेरा चाहिए। देखिए 1.5 इंच के बाद हमने ये एक बखिया लगाया है और एक बखिया हमने इसके साथ में लगाया है। ये हमने बड़ा बखिया लगाया है और इन दोनों को हमने यहाँ से देखिए थोड़ा खींच रखा है। ये किनारे से हमने धागे इस तरीके से खींचने हैं और धीरे धीरे ये हमारा 2 इंच पर हमने चुन्नटों को इकट्ठा कर लेना है। इससे एक तो चुन्नट एक जैसी आती है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपकी सिलाई हो जाएगी। यहाँ पर हम किनारे से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे, तो इससे हमारे जो है सिलाई करने में, लेस लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। और ऐसे पहले हम यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से जो हमारे धागे इनको भी इस तरीके से खोलकर इधर से भी थोड़ा खींच लेंगे। ये ऐसे जो इसमें एक दूसरे के ऊपर मुड़ जाते हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से खींच लेंगे दोनों। तो जब दोनों तरफ से इसलिए खींचेंगे कि ये ना कि हम एक ही तरफ से खींचते जाएं और निकल जाए। तो कुछ यहाँ से खींच लेंगे, कुछ ऐसे करके हम बीच में 2 इंच में ही चुन्नटें तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने धागे खींचकर जो 2 बखिया लगाई थी, इसके नीचे वाली बखिया पर जो हमने पक्का बखिया लगा दिया, जिससे ये अब खुले नहीं, और ऊपर से जो भी धागे थे वो निकल रहे थे हमने काट दिए। तो ये देखिए अब हमें इस पर जो है अपना घोटा लगाना, डोरी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है एक जैसी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। और हमने जो है इसे भी, पट्टी को भी ऐसे तैयार कर लिया, बीच में हमने घोटा लगा लिया है। देखिए पहले हम इस घोटे को यहाँ से इस तरीके से, जितनी हमें लंबी डोरी पीछे बांधने के लिए चाहिए उतनी इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करते हुए, फिर ये हम यहाँ से इसको बीच में रखकर ऐसे सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये चुन्नटें, तो आप थोड़ा सा, जैसे अपने 2 बखिया तो आपको लगता है तो और थोड़ी सी कटिंग करके आप इसमें आसानी से इसको जो है दबाकर किनारे की बखिया लगा सकते हैं। फोल्ड कर दिया इसको घोटे को, और यहाँ से हम पहले जितनी हमें डोरी चाहिए उतनी हम सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। तो देखिए ऐसे किनारे की, जैसे अभी हमने ये 2 इंच के करीब जो है सिलाई लगा दी है। अब हम अपनी ड्रेस को जो है इस घोटे के बीच में इस तरीके से दबाएंगे और किनारे का जो है बखिया लगा देंगे, जिससे ये हमारा एक लहंगे की तरह जो है ड्रेस बनके तैयार होएगा। चोली हम जो है बाद में लगाएंगे। तो ये इस तरीके से आप जो है इस घोटे के अंदर, या कोई आप रिबन भी इस्तेमाल कर सकते हो गोल्डन कलर का, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। तो ये 2 इंच का हमने बनाया है। ये देखिए हमारा सिलाई हो भी गई।
अब यहाँ से भी हम 2 इंच की दूरी पे इसी तरीके से गोटे को मोड़ के कट कर देंगे। तो दोनों तरफ हमारी डोरी तैयार हो गई। ये देखिए लहंगा टाइप का हमारा ड्रेस बन गया। ये पीछे से इस तरीके से कान्हा जी की कमर के हिसाब से हमने बनाया है। जितने आप और भी ज़्यादा इस लहंगे को थोड़ा कमर को टाइट कर सकते हो जितनी आपकी कान्हा जी की कमर है। तो ये हमारा इस तरीके से बैक साइड में बंधेगा। अब हमें चोली जोड़नी है। चोली कैसे जोड़नी है कि हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने चौड़ाई भी बिल्कुल कम रखी है। देखिए आधा इंच के करीब हमने चौड़ी रखी है, जिससे कान्हा जी की अच्छे से जो है कंधे पर ही फिटिंग आए। और भी हम जैसे कम कर सकते, लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही 1.25 इंच और 1 इंच के करीब थी हमारी ड्रेस में। तो ये देखिए कितना चौड़ा है ये, इससे हमने काफ़ी कम रखी है। देखिए कितनी ज़्यादा हमारी कम है, क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे किया हमने, ऐसे इन दोनों को ऐसे रखा। बिल्कुल आप कान्हा जी की जैसे चोली बनाते हैं, हम यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे, एक के ऊपर एक इस तरीके से हल्का सा रख के। और ये देखिए हमारा इस तरीके से फोल्ड आना चाहिए। ये देखिए बैक से ऐसे, और ये तो यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने कपड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि कम लेने से जो है दिक्कत हो सकती है हमारा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। अब ये कोना हमने मोड़ दिया है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे हमने बस इसको सामने की तरफ रख के ऐसे, ऊपर से हमारा वी है, ये एक तरह से कॉलर टाइप का आएगा। और यहाँ से ये जो बिल्कुल ये कोना इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से हम 1 इंच सिर्फ ये निशान, यानी कि ये कपड़ा हमारा वेस्ट है, यहाँ तक हमारी चोली जो है जुड़ेगी। तो यहाँ आप निशान लगा लीजिए। ऐसे यहाँ पर हमारा ये चोली का निशान है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में काट देंगे। ये सीधी साइड है, इसके पीछे की तरफ ऐसे यहाँ पर बिल्कुल आपको पहले इसका सेंटर कर लेना है इस तरीके से, और बिल्कुल बीचों बीच आपको ऐसे अपनी चोली रखनी है। और फिर से एक बार ऐसे रखकर आपको देख लेना कि आपका चोली बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमने 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये कोना है हमारा, यहाँ से हमने 1 इंच ही हमने रखना है, तो बिल्कुल सही है हमारा। और ये थोड़ा सा हमने एक के ऊपर एक रखा है। अब यहाँ पर हम किनारे की बखिया लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आपको ऐसे ही, या तो आप पहले से कच्चा कर लीजिए, दोनों तरफ आधा आधा होना चाहिए, बीच में ही रखना है, नहीं तो घेरा एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पर इस तरीके से चोली को नीचे रखा हुआ है, और बस यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। और हमारी चोली जो है जुड़ गई। से हमने सिलाई लगा दी है, आपको दिखाई दे रही होगी 2 सिलाई हमने लगाई है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल 1 इंच का जो है कान्हा जी का सिर्फ एक फोल्ड हमने लगाया है। और यहाँ पर आप गले में इस तरीके से कान्हा जी को पहनाएंगे तो आगे से वी शेप में जो है बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और ये बैक में जाकर आपको इस तरीके से कान्हा जी को पहनाना है। डोरी इस तरीके से हमारी बैक में आ जाएगी, कितना ही चाहे आप कमर को टाइट कर सकते हो। और ये जब ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से कान्हा जी पहनेंगे, तो देखिए पीछे से थोड़ा खुला होगा। एकदम गर्मी में बहुत ही बढ़िया ड्रेस है। आप बस कपड़ा जो है वो कॉटन का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये देखिए हमने एक पतली सी इस तरीके से पट्टी पर भी घोटा लगा लिया। ये भी हमारा सॉफ्ट है। जैसे कान्हा जी का आप नहीं पहनाना चाहते मुकुट वगैरह, पगड़ी वगैरह बहुत हैवी गर्मी में, तो इस तरीके का पटका बना सकते हैं। जैसे ये हमने कान्हा जी के, छोटे कान्हा जी के लिए बिल्कुल जरा सा हमने आधा इंच से भी कम ऐसे हमने लेस तैयार कर लिए। और इसको अपने कान्हा जी के सर के हिसाब से इस तरीके से आपको बस फोल्ड करना है। और यहाँ पर एक बखिया लगा देनी है, और ये जो है एक्स्ट्रा कट कर देना। तो बिल्कुल कपड़े का जैसे साफा टाइप का बांध लेते हैं गर्मी में, तो आप आराम के टाइम पे कान्हा जी को इस तरीके की ड्रेस पहना सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर जो सिलाई लगा दी, और ये हमारे बिल्कुल छोटे से कान्हा जी, इसलिए हमने छोटा सा बनाया है। तो इस तरीके से आप जो है कान्हा जी के सर पे लगा सकते हैं। अगर आपको ये होता है कि नहीं गर्मी में कुछ लगाना ही है, तो यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह आप लगा के इसको और हैवी बना सकते हैं। मेरा काम एक आइडिया देना होता है आपको, आप इसको कितना सुंदर बनाते हैं ये आपके ऊपर है, आप कितनी अच्छी लेसेस लगा के इसको बनाते हैं। तो ये हमने इस तरीके की कान्हा जी के जो है गर्मियों का, बिल्कुल जैसे बहुत गंदी गर्मी पड़ती है, या फिर आप जैसे अब लू होगी उस टाइम पे आप कान्हा जी को इस तरीके की ड्रेस बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।